आपको राम राज्य तो चाहिए, लेकिन कौशल्या की दुर्गति आपको करनी ही करनी है। शिवाजी तो चाहिए, लेकिन बिना जीजा माँ के। तो आप भूल जाइए, जीजा माँ जब तक आपके अध्याय में नहीं आएंगे, आप शिवाजी को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सीधी सी बात है, हम भी उन्हीं लोगों में से हैं जो बीजेपी के खिलाफ बोलता था, तो हम भी पूरा दिन घर आते थे उन लोगों को। आज हमारे साथ हो रहा है तो हमें पता लग रहा है कि कौन कहाँ कितने पानी में। मंदिर में एक कमरा है जो उन्होंने बना रखा है, कहते हैं कि मंदिर कमरा जो है मंदिर की सीमा से बाहर है। पूरे दिन वहाँ पे नशा, अफीम, गांजा, भांग ये सब तो चलता ही रहता है। शाम को चंदे डाल के दारू वारू भी पीते हैं वो लोग, जितने लोगों का बजट होता है सब मिलके चंदा डालते हैं और दारू पीते हैं। और ये लगा लो उस कमरे में लड़कियां तक बुलाई जाती हैं। मैं आपसे इससे गिरी हुई बात और क्या कहूँ। इसी वजह से मैंने वहाँ कैमरे लगाए थे, क्योंकि सीधी सी बात है, जो सामने उसके साथ गलत कर सकता है वो मेरे साथ क्यों नहीं कर सकता। अपनी सुरक्षा के लिए मैंने वो कैमरे लगाए थे और कैमरे इन लोगों के द्वारा तोड़ दिए गए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। जंतर मंतर जो कि आमतौर पर प्रदर्शन के लिए जाना जाता है दिल्ली में, लेकिन आज का प्रदर्शन कुछ अलग है। यहाँ पर एक साध्वी प्रदर्शन कर रही है, वो भी एक ऐसे सरकार के खिलाफ जो खुद हिंदुत्व के रक्षक बनते हैं, हिंदू के नारे लेके चलते हैं, पूजा पाठ का संदेश देते हैं। उसी सरकार के खिलाफ एक साध्वी प्रदर्शन कर रही है जो कि खुद एक मंदिर में पुजारी है। इनसे पूछेंगे कि क्या कुछ इनके मामले हैं और क्यों ये प्रदर्शन कर रही हैं। जी साध्वी जी, क्या बात है, आप प्रदर्शन क्यों कर रही हैं? मैं जिस मंदिर पे रह रही हूँ 3 साल से, उस मंदिर पे वहीं के स्थानीय लोगों द्वारा अश्लील नाच गाना कराया जाता है। और पिछली बार भी 2000, ये अभी का मामला नहीं है, सिर्फ 2023 का नहीं है, 2022 से चल रही है ये चीज़ें और ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। बीजेपी का नेता है राजू चौहान, जिला का उपाध्यक्ष, वो इस पूरे काम को, घटना को अंजाम देता है और कार्रवाई करने वाले को, ऐसा नहीं कि मेरे साथ पहली बार हुआ है, मतलब कि मेरे से पहले भी जो साधु लोग वहाँ रहे हैं उनके साथ ये घटनाएं घट चुकी हैं। वो अभ्यस्त है इन चीज़ों के, इन अपराधों को मतलब कारित करने के अभ्यस्त हैं वो लोग। मंदिर पर नाच करवाया गया। मंदिर पे नाच तो देखिए भजन कीर्तन में भी होता है, वो नाच नहीं है, वो अश्लील नाच गाना है, जिसे वैश्याओं का नाच जिसे बोला जाता है, वो चीज। हनुमान मंदिर पर बजरंगबली का मंदिर का नाम ही है लाल देवता मंदिर। हाँ। और अब से नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि 5-4 साल 10 साल पहले वो मंदिर बना है, लगभग 700 साल पुराना मंदिर है, जिससे कि पुरानी धरोहरों में जिसकी गिनती की जाए। सुरक्षा तो उसकी क्या करनी है, उसका रख रखाव तो क्या करना है, उस पर उल्टा वैश्याएं नचा के जो उसकी थोड़ी बहुत जो मर्यादा बची है वो भी भंग करे दे रहे हैं। हम जैसे लोग पहुंचते तो हमारे ऊपर, जब मैंने कार्रवाई करी इसकी, जो राजू चौहान ने जो किया मंदिर पे अश्लील नाच गाना कराया, जब मैंने इसकी कानूनी कार्रवाई करी तो थाने से लौटते वक्त मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, मेरे अपहरण की कोशिश की गई। वो सब हुआ वहाँ पे, जिसे एक महिला के मान सम्मान से खिलवाड़ करना कहा जा सकता है। ये सब कुछ उसी राज्य में हुआ जहां पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ है, जो कि महिलाओं के सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते हैं। कहते हैं कि हमारी पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी पुख्ता सुरक्षा देती है महिलाओं को। ये सब उसी राज्य में हुआ, ये उसी सारे राज्य में हुआ। आपके साथ बदसलूकी की गई, अपहरण किया गया, वही सीएम देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं। अपहरण किया नहीं गया, अपहरण करने की कोशिश थी। यदि मैं अकेली होती तो वहाँ वो होता उस रात, जो कि मतलब कि शायद ना पब्लिकली कहने लायक शब्द नहीं है, वो सब होता मेरे साथ उस रात। एक साध्वी के साथ ऐसा होता? बिल्कुल साध्वी वाली बात नहीं है, बात है महिला की। जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, वहाँ एक महिला के साथ, साध्वी के साथ इतना सब कुछ होता तो सीधी सी बात है कि निंदा तो होती है, ये घोर निंदा का विषय है। और जो आप कह रहे हैं कि मतलब कि कार्रवाई या पुलिस कार्रवाई, मैंने महिला पुलिसकर्मियों को बात करते हुए सुना था कि इसमें एफआईआर हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ऊपर ना ऊपर से आदेश है कि क्राइम रेट कम दिखाना है। इसका मतलब समझ रहे हैं, क्राइम रेट कम दिखाना है। क्राइम हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमें रेट कम दिखाना, सिर्फ रोकना नहीं है। क्राइम रेट कम क्यों दिखाना है? अब वो कह रहे थे कि हमें ऊपर से आदेश है कि क्राइम रेट हमें कम दिखाना है, इसलिए एफआईआर नहीं कर सकते। एफआईआर तुरंत थोड़ा हुई है, मेरी 18 तारीख को एफआईआर हुई है, वो भी लखनऊ जाने के बाद। लखनऊ आप गई थी, किससे मिली, कुछ हुआ उसके बाद आपके? लखनऊ जो हमारे परिचय के जो लोग थे उन लोगों से स्टार्टिंग में, तो क्योंकि मैं शुरू से बीजेपी के लिए काम करती आई हूँ, तो मेरी कोशिश यही थी कि बीजेपी के नेताओं द्वारा ये मामला जो है निपटा दिया जाए, क्योंकि सीधी सी बात है, घर की बात है। मान लो हम भी बीजेपी के लिए काम करते हैं, वो भी बीजेपी का ही है, तो जो भी गलत हुआ है उसको रोक दिया जाए और आगे से ऐसा ना हो। मिला उनसे? नहीं, कोई मदद नहीं है। अगर मदद होती तो मैं आज यहाँ क्यों आती? मदद क्या है, सांत्वना देखिए आप, कागज। जी, मैं कह रही हूँ, कौन सा दरवाजा ऐसा है जो मैंने नहीं खटखटाया? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मुझे उम्मीद थी और मैं नहीं गई हूँ?
मैं कह रही हूँ कि जब से मामला हुआ है, आज चौथा महीना लग चुका है इस मामले को, मैं कभी मतलब कि चैन से ना तो सोई हूँ ना मैंने खाया है। आप पुलिस कंप्लेन कराया आपने, वहाँ से कोई हेल्प नहीं मिली? क्या कहा उन्होंने? हेल्प ये मिली कि जैसे कहते हैं ना कि जैसे बच्चा रो रहा होता है तो उसको झुंझुना पकड़ा देते कि ले भैया तू चुप हो, ये झुंझुना पकड़। उस झुंझुने के नाम पे एक एफआईआर दर्ज हुई है 4 धाराओं में, 504, 506, 188 और 147। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद, इतनी बड़ी घटना घटने के बाद 4 धाराओं में मुकदमा दर्ज हो रहा, वो भी ऐसी आपको, आप जानते हो जहाँ 6 महीने से कम की जहाँ पे सजा होती है वहाँ पे थाने से जमानत मिल जाती है। और इस बात का मैं केवल कह नहीं रही हूँ, मेरे पास सबूत है। आईओ विकास चंद्र शर्मा अब से नहीं 2022 से इनको बचाता आ रहा है। पिछली बार जब इन लोगों ने यही आतंक मंदिर पे मचाया था, मैंने इनके खिलाफ 1076 से इनके खिलाफ कार्रवाई करवाई थी, उसमें भी मेरी तरफ से इन्होंने फैसला लिख के दे रखा है, मेरी बिना जानकारी के, मेरी बिना मर्जी के। आईओ विकास चंद्र शर्मा ने आपके बिना जानकारी के आपके फैसले लिख के दे दिए? हाँ, क्योंकि फोन नंबर वही डला हुआ है जो अभी वाली एप्लीकेशनों में है। हाँ। मैं अभी की डिटेल निकाल रही थी क्योंकि जो आख्या संख्या आती है मोबाइल पे उसके द्वारा, तो मोबाइल नंबर पिछला होने की वजह से वो पिछला रिकॉर्ड भी निकल के आया, तो तब मुझे पता लगा कि मेरा तो फैसला लिखा जा चुका है जो कि मेरी जानकारी में ही नहीं है। क्या कुछ लिखा हुआ था उस फैसले में? उस फैसले में ये लिखा हुआ था कि जो मतलब कि आरोप ये साध्वी जी लगा रही हैं, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है, मारपीट वगैरह नहीं हुई है, केवल कहा सुनी हुई थी। और वर्तमान जो प्रधान है सर्वेश माथुर, उसकी मौजूदगी में वो फैसला लिख के दे दिया गया। अब वही वाली बात है, प्रधान बेचारा अब छोटी कास्ट से है तो वो बोल ही नहीं सकता उनके सामने, क्योंकि ठाकुरों का मामला है, सीधी सी बात है। और ठाकुर वाली बात नहीं है, ठाकुर वो वाले ठाकुर जो पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो घर से उठा लेना, खड़ी फसलें काट लेना, ये वो वाले हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं ठाकुरवाद पे कलंक हैं ये लोग। और इसीलिए मेरा लड़ने का कारण यही है कि एक गलत व्यक्ति की वजह से पूरा जो समाज है वो बदनाम होता है। हम भी ठाकुर हैं, बाय कास्ट, मैं बेशक संत हूँ, भगवा धारण की हूँ, लेकिन हूँ तो ठाकुर ही। हम भी ठाकुर हैं, वो भी ठाकुर। एक वो है जिनको जो वैसे नचाने के लिए जिन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया, इतनी बड़ी घटना कर दी। एक हम है जो उनसे बचने के लिए आज धरने पे बैठे। तो फर्क तो है, सीधी सी बात है। हमने सुना कि आप मंदिर के आपके कमरे तोड़कर, ताला तोड़कर सामान चोरी किया गया और वहाँ पे नशे वगैरह चलते हैं, लड़कियाँ बुलाई जाती हैं उसी मंदिर पर। मंदिर में एक कमरा है जो उन्होंने बना रखा है, कहते हैं कि मंदिर कमरा जो है मंदिर की सीमा से बाहर है। पूरे दिन वहाँ पे नशा, अफीम, गांजा, भांग ये सब तो चलता ही रहता है। शाम को चंदे डाल के दारू वारू भी पीते हैं वो लोग, जितने लोगों का बजट होता है सब मिलके चंदा डालते हैं और दारू पीते हैं। और ये लगा लो उस कमरे में लड़कियां तक बुलाई जाती हैं। मैं आपसे इससे गिरी हुई बात और क्या कहूँ। इसी वजह से मैंने वहाँ कैमरे लगाए थे, क्योंकि सीधी सी बात है, जो सामने उसके साथ गलत कर सकता है वो मेरे साथ क्यों नहीं कर सकता। अपनी सुरक्षा के लिए मैंने वो कैमरे लगाए थे और कैमरे लोगों के द्वारा तोड़ दिए गए। आपकी एक गाय थी जिसका आप पालन पोषण करती थी, उसका क्या हुआ? सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो सरकार गाय की राजनीति कर रही है, हाँ, गाय की सेवा करते हैं, चाय फोटो वाला, खिंचवाते हैं, चाय वाला और गाय वाला, उस गाय वाले के राज में मेरी बूढ़ी गाय न जाने कहाँ होगी। आज मुझे नहीं पता, चौथा महीना है इस बात को। क्या हुआ उसके साथ? पता नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं, चौथा महीना चल रहा है मंदिर पे। 4 महीने से आप मंदिर से बाहर हैं? चौथा महीना चल रहा है, 4 महीने से मंदिर से बाहर हूँ। अब जो आप कह रहे हो ना चोरी, चोरी तो वो होती है कि हम घर पे नहीं है और हमारे पीछे कोई चीज चोरी कर ली। उन्होंने तो पूरी दबंगई से ताला तोड़ा और उसको निकाला है। उसे डकैती बोलते हैं जो वहाँ किया गया, चोरी नहीं है, वो डकैती है। पूरी दबंगई से, पूरे अधिकार से लिया गया मेरा सामान। तो जो बीजेपी ये दावा करती है कि हिंदुत्व की राज की दावे करती हैं, उन्हीं के नेता, सांसद वगैरह ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं और महिलाएं वो साध्वी के साथ भी बदसलूकी पर उतर आए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन ये कहती नज़र आती है कि मैडम आप भ्रष्टाचार तो हर जगह है, अगर आपको नहीं जमता तो दूसरी मंदिर चले जाएं। ऐसा कुछ संवाद हुआ था? मैं आपको ये सबूत के तौर पे दिखा रही हूँ। हाँ। एसपी कासगंज से मैं मिली थी गौरव दीक्षित से, तो वो ये कह रहे थे कि देखिए अपराध तो हर जगह है, गलत विचारधारा के लोग हर जगह है, तो आप किस किस का मतलब कि कहाँ कहाँ आप जाकर सुधार करेंगे। आप पुजारी हैं, आप सीधी सी बात है, आप पूजा करिए, पूजा पाठ से मतलब रखिए। यदि आपको जम रहा है तो आप मंदिर पर रहिए, अन्यथा मत रहिए। अभी कल ही मैंने डिटेल निकाली है, यदि आप इस पे फोकस करेंगे तो आप देखेंगे आईओ की रिपोर्ट है। आईओ कह रहा है कि पूरी तरीके से विवेचना कर दी गई है और विवेचना मतलब कि समाप्त है, अब इसमें करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं है। आप लास्ट वाली लाइन पढ़ेंगे, दिखाना भैया। पता मतलब कि आप ये देखिए 20/3/2023 को 20/3/2023 को उन्होंने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। उसके बाद इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और अब ये देखिए तारीख दिखा रही हूँ मैं आपको, आख्या संख्या दिखा रही हूँ, ये कब की है, ये 3 जुलाई को है।
इसका मतलब आप समझ रहे हैं? मैं जितने मर्जी लेटर लगा लूँ, आयु वही बार बार कॉपी पेस्ट लिख लिख के भेज रहा है। क्या अपर अधिकारी जो बैठा है, ऊपर नेता मंत्री जो बैठा है, वो नहीं देख पा रहा है क्यों ये लेटर बार बार आ रहा है? क्यों ये महिला बार बार लेटर मुझे लगा रही है? पीएम हाउस से कॉल आ रहे हैं, सीएम पोर्टल से कॉल आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है? रिजल्ट वही है जस का तस। रिपोर्ट आप 10 लेटर आपके सामने पड़े, 10 के 10 आप खोलिए, रिपोर्ट यही सेम है, सिर्फ तारीखें और आख्या संख्या बदली हुई है। केवल 10 फाइलें मैं लेके आई हूँ और सभी आपके सामने, आप कैमरा घुमा के आप देख सकते हैं। किसी भी इंसान की, किसी व्यक्ति की, किसी की इतनी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आपको राम राज्य तो चाहिए, लेकिन कौशल्या की दुर्गति आपको करनी ही करनी है। शिवाजी तो चाहिए, लेकिन बिना जीजा माँ के। तो आप भूल जाइए, जीजा माँ जब तक आपके अध्याय में नहीं आएंगे, आप शिवाजी को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और जितना ड्रामा करना था आप कर चुके हैं। सीधी सी बात है, हम भी उन्हीं लोगों में से हैं जो बीजेपी के खिलाफ बोलता था, तो हम भी पूरा दिन घर आते थे उन लोगों को। आज हमारे साथ हो रहा है तो हमें पता लग रहा है कि कौन कहाँ कितने पानी में। साफ तौर पर आप सुन सकते हैं कि कैसे इनके साथ क्या क्या बदसलूकी हुई। इन्होंने लगातार ज्ञापन दिए हैं, कंप्लेंट कराई है, लेकिन इस पर किसी का कोई रिस्पांस नहीं आया है, कोई सुनवाई नहीं की गई है। उल्टा इनका मामला रफा दफा करने के चक्कर में लगा हुआ है। वहीं पुलिस प्रशासन अलग ही बयान दे देती है कि अगर आपको नहीं जमता तो मंदिर छोड़ दीजिए। इस तरीके के सिस्टम है योगी सरकार की और केंद्र में बैठे पीएम मोदी की, जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, पूजा पाठ करना सिखाते हैं, हिंदुत्व का रक्षा करना सिखाते हैं। उनकी राजनीति ऐसी चल रही है। और जो राम राज्य के दावे करते हैं, उन्हीं के राम राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कौशल्या सुरक्षित नहीं है, साध्वी सुरक्षित नहीं है। कैमरामैन आशीष के साथ मैं ब्यूटी गिरी, धन्यवाद।